दोस्तों, आप सबों का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है सौरभ सर एकेडमी में। तो चलिए आज के नए टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है इंडिया। आज हम अपने देश भारत के बारे में कुछ जानकारियां जानेंगे, जानकारियां शेयर करेंगे। भारत, इंडिया। इंडिया जो वर्ड है इंग्लिश का, वो एक्चुअल में इंडस वर्ड से निकला है। यूनानी लोग जब इंडिया में आए तो वो इंडिया को, इंडस नदी यहाँ पे बहती थी प्राचीन काल में। इंडस जिसको हम लोग हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं, जो कि वर्तमान में पंजाब होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। इस सिंधु नदी को वो लोग सिंधु नहीं बोल पाते थे, उसको वो लोग इंडू बोलते थे। और इंडू से इंडस हुआ और इसी इंडस से फिर इंडिया शब्द का इजाद हुआ। यूरोपियन लोग इंडिया कहने लगे भारत को। इसके अलावा भारत को इंडिया को भारत भी बोला जाता है। भारत मतलब भरत, प्राचीन समय में यहाँ पे एक राजा हुए थे जिनका नाम था भरत, और हम लोग सब उसी के संतान हैं, इसलिए इंडिया को भारत कहा जाता है। एक और नाम से हम लोग अपना देश को जानते हैं, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी हिंदू धर्म से बिलोंग करती है, इसलिए इस कंट्री को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग भारत के कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में जाने कि भारत की आकृति कैसी है और भारत किस महादेश में है। इससे पहले मैं एक मैप बना देता हूँ, एक आउटलाइन मैप बना देता हूँ ताकि आप लोग को बताने में सुविधा हो। भारत एक प्रायद्वीप देश है। प्रायद्वीप मतलब वो देश जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है। जैसे कि आप भारत के पश्चिम में देखिए अरब सागर है, पूर्व में आप जाइए देखिए तो बंगाल की खाड़ी मिलेगी, दक्षिण में हिंद महासागर मिलेगा, और एक तरफ भारत लैंड से घिरा हुआ है, मतलब भूमि से घिरा हुआ है। तीनों ओर से घिरे रहने के कारण भारत को एक प्रायद्वीप या इंग्लिश में पेनिनसुला कहा जाता है। पेनिनसुला या प्रायद्वीप उस भाग को कहते हैं जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो और एक तरफ भूमि से घिरा हुआ हो। जबकि द्वीप जो होता है वो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ इलाका को हम लोग द्वीप कहते हैं। तो भारत द्वीप नहीं है, भारत प्रायद्वीप है। भारत की भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर भारत की आकृति की बात करें तो इसके उत्तर में हिमालय है, जो एक वलित पर्वत है, और हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। हिमालय की तीन श्रेणियां हैं, जिसमें पहली हिमाद्री, दूसरी को हिमाचल और तीसरी श्रेणी को शिवालिक श्रेणी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा हिमाद्री रीजन में मिलते हैं। हिमाद्री की औसत ऊंचाई 6000 मीटर से ऊपर है। इसकी ऊंचाई 4000 से 6000 है और इसकी 1000 से 4000 के बीच में है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में पड़ता है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। जबकि भारत में माउंट एवरेस्ट, सॉरी, भारत में हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है उसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, जो कि सिक्किम में कंचनजंगा के नाम से फेमस है। गर्मियों के दिनों में कई टूरिस्ट दार्जिलिंग और गंगटोक में जाते हैं, तो वहां पर उनको दृश्य मिलता है देखने को कंचनजंगा का। मौसम साफ रहने पर वहां से कंचनजंगा का दृश्य दिखता है। तो ये मैंने बात किया हिमालय के बारे में और हिमालय की श्रेणियों के बारे में। एक दूसरे फीचर्स जो है वो गंगा का मैदान है, जो भारत के मध्य में मिलता है। गंगा का मैदान की चौड़ाई लगभग लंबाई
2400 किलोमीटर ही है, जबकि चौड़ाई इसकी 150 किलोमीटर के आसपास है, 150 से 300 किलोमीटर के आसपास है। भारत की प्रमुख नदियां इसी गंगा के मैदान से होकर के बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके अलावा तीसरी भौगोलिक विशेषता है भारत का दक्कन का पठार, जो कि ज्वालामुखी उद्गार से निकली मैग्मा से चट्टानों से निर्मित है, और इसी में हमारा छोटा नागपुर भी आता है और अन्य प्लेट भी आते हैं। दक्कन में ही आप देखेगा तो ये जो एरिया दिख रहा है महाराष्ट्र का एरिया, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है, और कपास की खेती के चलते आप देखिएगा कि इस एरिया में भारत का कपड़ा उद्योग से संबंधित कारखाने बहुत ज्यादा यहाँ पर हैं। तो मैंने आपसे अभी तक 3 विशेषताएं भारत की बात की। पहला उत्तर का हिमालय, दूसरा गंगा का मैदान, और तीसरा दक्कन का पठार। एक चौथी विशेषता जो भारत की है वो है यहाँ राजस्थान में भारत में एक रेगिस्तान पाया जाता है, जिसे थार डेजर्ट या थार का रेगिस्तान कहते हैं। अरावली पर्वत जो दिल्ली के पास पाई जाती है, वो मानसूनी पवन को रोक देती है, जिसके चलते राजस्थान के इलाका में बारिश उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए थी, जिसके चलते ये एरिया जो है वो डेजर्ट का एरिया है, थार रेगिस्तान का एरिया। इसके अलावा भारत की 5वीं विशेषता जो है वो है समुद्र तटीय मैदान। आप जो ये एरिया देख रहे हैं, समुद्र से सटा हुआ भारत का जो मुख्य भूमि है, यहाँ पे आपको तटीय मैदान इसे कहते हैं। इसी तटीय मैदान में भारत के कई बंदरगाह हैं, जैसे कि अगर बंगाल की बात करें तो कोलकाता है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, चेन्नई है, मुंबई है, मंगलोर है, और भी अन्य बंदरगाह यहाँ पर अवस्थित हैं। इसके अलावा भारत के अपने द्वीप भी हैं, मतलब प्रकृति ने भारत को ऐसा उपहार दिया है कि भारत के पास 2 द्वीप भी हैं। एक बंगाल की खाड़ी में है, जिसे हम लोग अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं, और दूसरा भारत के पश्चिम में है, जिसे हम लोग लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप का दौरा किए थे, और वो फोटो कभी काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने आह्वान किया था देश की जनता से कि आपको मालदीव, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, मालदीव ना जाकर के लक्षद्वीप की सैर करें, ताकि भारत का जो पैसा है, भारत की जो करेंसी है, वो भारत में ही रहे, ना कि फॉरेन चली जाए। इसी को फॉलो करते हुए बहुत सारे एक ट्विटर कैंपेन चला था, जिसमें ट्विटर कैंपेन में उस समय लिखा जा रहा था हैशटैग बॉयकॉट मालदीव। ये काफी वायरल हुआ था उस वक्त। तो इस तरह से हम देखें कि हमारा भारत एक अद्भुत देश है, जिसमें रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी हैं, मैदानी इलाके भी हैं, समुद्र तट भी हैं। मतलब एक ऐसा देश जहाँ सारी चीजें अवेलेबल है, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हम अपनी संस्कृति हमारी इतनी अच्छी विरासत में मिली है, इतनी अच्छी संस्कृति है, इसीलिए कहा जाता है कि भारत विभिन्नताओं में एकता का देश है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।